हेलो गाइस, वेलकम टू सीबीएसई क्लस्टर। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी के बच्चों के लिए लेके आया हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो आज इस सेशन में अपन जल्द ही थोड़ी सी देर में पूरी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है हेलो एल्केन्स की, एल्कोहल की, अमाइंस की और एल्डिहाइड वाले चैप्टर की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी एक साथ रिवाइज कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको किताबों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, इस चैनल के फैमिली मेंबर बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब के बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर अपन बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो पहला चैप्टर है अपना यूनिट नंबर 1, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसके अंदर अपन बात करते हैं पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हेलो एल्केन्स जो होता है वो कलरलेस होता है और गाइस ऑर्डरलेस होता है, और इनकी स्मेल क्या होती है, स्वीट स्मेलिंग होता है। अब अगर अपन जैसे बात करते हैं कि लोअर मेंबर्स जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है वो क्या होते हैं गाइस, गैसियस फेज में होता है। और जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते हैं, हायर मेंबर्स की तरफ बढ़ते हैं, तो हायर मेंबर्स के केस में क्या होता है, आपका हेलो एल्केन्स क्या होता है, लिक्विड्स या सॉलिड्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है अपनी बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। और ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखिएगा। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर अपन ब्रांचिंग बढ़ाते हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया कम कर रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है गाइस, कम होता है। तो ब्रांचिंग बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। इसका एक एग्जांपल लिया मैंने, अगर मैंने नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड लिया है और एक टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया है, तो टर्शरी केस में ब्रांचिंग ज्यादा है, एरिया कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपन मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आपके पास 3 कंपाउंड है, आपके पास 3 सिमेट्रीज है, एक पैरा है, एक मेटा है, एक ऑर्थो है। तो इनके अंदर अपन देखेंगे तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है पैरा वाले का, क्योंकि ये क्रिस्टल के अंदर बिल्कुल प्रॉपर्ली फिट होता है सिमेट्री की वजह से। फिर होता है ऑर्थो का और फिर लास्ट में होता है मेटा का। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट 1, 3 एंड 2। नेक्स्ट बात करें, अगली बात करते हैं अपन डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है गाइस, आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, म्यू से डिनोट करते हैं चार्ज इनटू सेपरेशन। तो अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। इस फैक्टर को याद रखिएगा। तो जब अपन फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करते हैं तो कार्बन तो फिक्स है, तो क्या होता है, चार्ज क्या होता है गाइस, कम होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होना चाहिए कार्बन फ्लोरीन का। बट कार्बन फ्लोरीन और कार्बन क्लोरीन में एक्सेप्शन होता है। तो ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की जगह क्लोरीन वाले का होता है। तो कार्बन क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये एक्सेप्शन क्यों होता है गाइस, क्योंकि इधर चार्ज की जगह बॉन्ड लेंथ पैरामीटर है वो डोमिनेट करता है। अब बॉन्ड लेंथ वर्ड अगर मैंने यूज कर दिया है तो बॉन्ड लेंथ का पैरामीटर बता देता हूं। बॉन्ड लेंथ मतलब क्या है, आप इन सारे कंपाउंड्स में कार्बन हेलोजन की अपन बॉन्ड लेंथ की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एज वी मूव डाउन द ग्रुप तो साइज क्या होती है, हेलोजन एटम की इंक्रीज होती है, तो डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा डाउन द ग्रुप, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, कार्बन आयोडीन की। अब यही अपन बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी इसे कहते हैं, जिसे अपन बी डी ई के नाम से जानते हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमेशा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड लेंथ की। कॉमन सी बात है भैया, अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो वो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। तो इस केस में अगर अपन देखें, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है कार्बन आयोडीन की, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है। तो इस केस में सबसे कम एनर्जी किस में लगेगी, कार्बन आयोडीन के बॉन्ड को तोड़ने में, और सबसे ज्यादा किस में लगेगी, कार्बन फ्लोरीन को। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला पैरामीटर जो है वो अपना नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। इसके भी सारे फिजिकल प्रॉपर्टी 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं। पहली अगर अपन बात करें लोअर अल्कोहल, लोअर अल्कोहल मतलब जिनका क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, कम। मॉलिक्यूलर मास क्या है गाइस, कम। वो क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इनकी स्मेल प्लीजेंट होती है बट इनका टेस्ट होता है बर्निंग टेस्ट होता है। वहीं अगर अपन हायर मेंबर्स की बात करें तो वो ओडरलेस होते हैं एंड टेस्टलेस होते हैं। जो ब्रांच्ड अल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं, ओडरलेस होते हैं। एग्जांपल अगर अपन बात करें टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की, तो वो क्या होता है, ओडरलेस। ठीक है, इनका कोई ओडर नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होती। नेक्स्ट अपन बात करें बॉइलिंग पॉइंट, फिर अगेन अगर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अल्कोहल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ये मेरा अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल है, तो इसके एक ऑक्सीजन में और दूसरे अल्कोहल के एक हाइड्रोजन में, इनके आपस में क्या देखने को मिलता है गाइस, हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इनके आपस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड काफी स्ट्रांग होते हैं। तो इस बॉन्ड को तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए अल्कोहल के केस में क्या होता है गाइस, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड। वहीं अगर अपन बात करें बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किन पैरामीटर्स पे करता है, वापस दो ही पैरामीटर। अगर मैं आपसे पूछूं, एक तरफ आपके पास मीथेनॉल है और एक तरफ आपके पास क्या है, इथेनॉल है,
तो दोनों केस में आपको पता है कि इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास क्या है गाइस, ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और वहीं सेकंड पैरामीटर ब्रांचिंग आ गया, तो ब्रांचिंग बढ़ाने से तो सरफेस एरिया गाइस क्या होता है, कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो अपन जैसे ये अल्कोहल का मेरा मॉलिक्यूल है, इसको मैंने पानी में डाला, तो पानी में H2O वाटर है, तो वाटर का जो ऑक्सीजन है अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब पानी में जाने के बाद अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब अल्कोहल का मॉलिक्यूल और पानी के मॉलिक्यूल में आपस में अच्छा बॉन्ड है, तो वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो अल्कोहल क्या होता है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब वहीं अपन ईथर की बात यहां पर कर लेते हैं। तो ईथर के केस में भी अपन को क्या देखने को मिलता है, ईथर होता है ROR। तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है ईथर का वो, और वाटर का जो हाइड्रोजन होता है, इनके बीच में भी क्या होता है गाइस, हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होते हैं, एंड हेंस ईथर क्या होता है गाइस, ईथर्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ईथर भी क्या होते हैं गाइस, सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अगर ये अल्कोहल है ROH, अगर आप इस एल्काइल ग्रुप की लेंथ बढ़ाते हो, एल्काइल ग्रुप की लेंथ बढ़ाने से क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एल्काइल ग्रुप इन जनरल क्या होता है गाइस, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हीटिंग। क्या होता है गाइस, वाटर हीटिंग। तो अगर अपन क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप की लेंथ बढ़ाएंगे, तो अपन हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहां पर नोट करके एक बात आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो नोट करके, कि विथ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप, क्या लिख सकते हो, विथ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। व्हाई, बिकॉज विद द इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक पार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड ये पूछता है कि अल्कोहल जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ईथर। तो इसका क्या एग्जांपल है, देखो ये अल्कोहल में अपने पास क्या होता है, ROH होता है, और अपन ईथर की बात करें तो यहाँ क्या होता है, ROR होता है। तो ईथर के अंदर क्या होता है गाइस, ईथर के अंदर वीक होता है डाइपोल मूवमेंट, पोलैरिटी वीक होती है, वीक डाइपोल मूवमेंट होता है। तो वीक डाइपोल होने की वजह से क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और अल्कोहल के अंदर क्या होता है, पोलैरिटी स्ट्रांग होती है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ये क्या होता है, ज्यादा पोलर होता है एज कंपेयर टू ईथर। इसलिए क्या होता है, इसका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होता है, और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या होता है, ज्यादा एक्सटेंड पे होता है। तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ईथर। देखो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, इसके अंदर क्या होती है, वीक पोलैरिटीज डेवलप होती है। क्या होती है गाइस, वीक पोलैरिटीज डेवलप होती है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें अगर अपन, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिए। पहली अगर अपन बात करते हैं लोअर मेंबर, दैट इज मीथेनल। क्या हो गया मीथेनल मेरा, मीथेनल इज व्हाट, HCHO। ये क्या है गाइस, मेरा मीथेनल है। मीथेनल क्या होता है, लोअर मेंबर है तो गैस होगा। जी सर, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाएंगे, सॉरी, जैसे अगर अपन इथेनॉल की तरफ मूव करेंगे, दैट इज CH3CHO, तो वो क्या हो जाएगा, वो वोलेटाइल लिक्विड हो जाएगा। ठीक है गाइस, फिर बात करते हैं अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन की, वो लिक्विड होते हैं एंड सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो सिर्फ और सिर्फ अपना मीथेनल है जो गैस होता है, बाकी सारे वोलेटाइल लिक्विड या सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। वहीं बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर ऑफ कंपेरिकल मॉलिक्यूलर मास। एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ईथर और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, बट अल्कोहल से क्या होता है, कम। तो अगर आपसे कोई पूछे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड हाइड्रोकार्बन या ईथर में क्या ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है गाइस अल्कोहल का, फिर होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन का, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाइड्रोकार्बन का होता है या ईथर का होता है। क्लियर है, क्योंकि अल्कोहल के अंदर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्या बोलते हैं अपन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप। नेक्स्ट अगर अपन सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जब मैं कार्बोनिल ग्रुप दैट इज अल्कोहल या सॉरी एल्डिहाइड या ईथर को जब पानी में डालता हूं, तो पानी में क्या देखने को मिलता है, ये देखो एल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन है और पानी का हाइड्रोजन है, इसके बीच में क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और जहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा वहां क्या होगा सर, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, हमेशा याद रखना। तो क्या कह सकते हैं, लोअर मेंबर्स जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, बट जैसे जैसे अपन एल्काइल ग्रुप की लेंथ बढ़ाएंगे, तो एल्काइल ग्रुप अभी क्या होता है, मैंने बताया था हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी गाइस, डिक्रीज होगी। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप। क्लियर गाइस, इसको नोट कर लो। तो यहां पर मैंने लिखवा भी दिया है आपको ये पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिक्रीजेस रैपिडली बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ एल्काइल चेन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं वो भले ही पानी में उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक
बेंजीन, ईथर एंड मीथेनॉल और क्लोरोफॉर्म में, इनमें इनकी सॉल्युबिलिटी काफी अच्छी होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होता है, अच्छे खासे फेयरली सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर मतलब स्मेल, तो जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं उनका पंजेंट ऑर्डर होता है, दे हैव अ शार्प पंजेंट, बेकार स्मेल होती है लोअर की, ठीक है। एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस द ऑर्डर बिकम लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेग्रेंट। तो देखो अगर अपन बात करें मीथेनॉल की, तो वो गैसियस था, तो मीथेनॉल के केस में गाइस क्या होता है, पंजेंट ऑर्डर शार्प होता है, पर जैसे जैसे अगर अपन मास बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, पंजेंट स्मेल जो होती है वो फ्रेग्रेंस, अच्छी स्मेल में कन्वर्ट हो जाती है। वहीं इनफैक्ट अगर अपन बात करें एल्डिहाइड और कीटोन, वो बहुत सारे परफ्यूम के ब्लेंडिंग में काम आते हैं, और ये अपना क्वेश्चन बनता है केस बेस्ड स्टडी का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार केस बेस्ड स्टडी में ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कि ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स में काम आता है, तो कैसा फंक्शनल ग्रुप है, वो कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड एंड कीटोन है, इसको नोट कर लो, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर अपन बात करें, तो जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं अप टू 9 कार्बन, जब भी कार्बन क्या है 9 कार्बन तक की अगर अपन बात करें, तो वो क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं और अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है इनका। बट हायर एसिड्स जो होते हैं वो वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। कार्बन का जो, इफ कार्बन इज ग्रेटर देन 9, तो वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी वोलेटाइल नेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें आपस में क्या देखने को मिलता है गाइस, डाइमर फॉर्म होता है। डाइमर मतलब क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो एक आपको दिख रहा होगा ये RCOOH, एक तो ये है देखो RCOOH है, दूसरा मॉलिक्यूल है RCOOH। इन दोनों में के बीच में क्या देखने को मिल रहा है आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहा है, और क्या फॉर्म हो रहा है गाइस, डाइमर इसमें फॉर्म हो रहा है। तो ड्यू टू दिस डाइमर फॉर्मेशन, ये डाइमर बनने की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, काफी हाई होता है, इट इज वेरी हाई। क्लियर, चलो ना नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो अगर अपन बात करें लोअर अप टू 4 मेंबर्स, अप टू कार्बन 4, जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो पानी के अंदर मिसिबल होता है, क्योंकि ये भी क्या करता है, पानी के साथ क्या बनाता है गाइस, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मेरे एक मॉलिक्यूल है गाइस, ये रेड कलर से मैंने इंसर्कल कर दिया, ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ क्या बना रहा है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बट जैसे जैसे 4 मेंबर से ज्यादा आप कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हो, तो वापस हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होता है और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करते हैं अब अमाइंस की। अमाइंस में सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। तो जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं वो गैसेस होते हैं। तो एक चीज फिक्स हो गई कि अगर मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो मेरा जो फंक्शनल ग्रुप कोई सा भी हो वो क्या होंगे, गैसेस स्टेट में होंगे, ठीक है। फिशी ऑर्डर होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है, फिशी ऑर्डर होता है। गाइस प्लीज नोट इट डाउन कि ये जो चीजें हैं, फिशी ऑर्डर, ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम, ये केस बेस्ड स्टडी में अपने काम आ सकते हैं। प्राइमरी अमाइंस जो होते हैं अप विथ 3 और मोर कार्बन एटम आर लिक्विड एंड स्टिल हायर वंस आर सॉलिड। नेक्स्ट बात करते हैं अगर अपन एनिलीन की, नेक्स्ट बात करते हैं गाइस अगर अपन बात करें एनिलीन की, तो एनिलीन या एराइल अमाइंस यूजुअली कलरलेस होते हैं, बट जैसे ही अगर उसको अपन एटमॉस्फेयर से एक्सपोज करते हैं तो ऑक्सीडेशन होने से उस पर क्या आ जाता है, कलर आ जाता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सॉल्युबिलिटी की। तो अमाइंस के अंदर भी आपको देखने को मिलता है हाइड्रोजन है, और वाटर के अंदर क्या है, पानी, पानी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। तो इनके बीच में क्या देखने को मिलेगा गाइस, अपन को हाइड्रोजन बॉन्ड, और जहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा वहां क्या होगा गाइस, वहां होगा सॉल्युबिलिटी ज्यादा। क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो अमाइंस के पास अगर हाइड्रोजन है तो वो क्या करेगा, पानी के मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्लियर, चलो आगे नोट करते हैं अगर बॉइलिंग पॉइंट की। तो आपके सामने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, मैंने 3 तरीके के अमाइंस लिए। प्राइमरी अमाइन के बाद गाइस क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये क्या कर सकता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, हाँ या ना। और अगर अपन सेकेंडरी की बात करें, इसके पास 1 हाइड्रोजन है तो ये 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। टर्शियरी के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये 0 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जिसके पास जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड हो उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का एंड देन टर्शियरी का। क्लियर, इसको नोट कर लो। सॉल्युबिलिटी का भी यही ऑर्डर होता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो अपन ने 14-15 मिनट में कवर कर लिए। इसको एक बार गो थ्रू कर दीजिएगा, ये अच्छा हो जाएगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑल दी बेस्ट।